ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? सॉल्यूशंस चैप्टर में यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस की हमने बात कर रहे हैं ना, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले प्योर लिक्विड को समझना पड़ेगा। प्योर लिक्विड की प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी कर जाती है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वो कैसे वेरी करती है प्रॉपर्टी? जैसे एक प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर, तो पहले प्योर लिक्विड को वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या बताया था, वेपर प्रेशर जो है प्योर लिक्विड का वो किसकी वजह से होता है? उसके वेपर्स की वजह से। जब वो वेपर्स किसके साथ अपने लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और उसको इस तरह से इक्विलिब्रियम प्रोसेस के थ्रू हम यहां समझ भी सकते हैं ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेपराइजेशन होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कंडेंसेशन होता है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द स्पीशीज इन द प्रोडक्ट फेज और प्रेशर ऑफ द स्पीशीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्पीशीज इन द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्टेंट। और जो लिक्विड्स है सॉलिड्स हम को 1 मान लेते हैं। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है H2 वेपर्स का है ना, वही क्या हो जाएगा यहाँ पर वेपर प्रेशर, और वो किसके बराबर आ गया? Kp कांस्टेंट हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये इसको हमने ग्राफिकली भी समझ लिया था, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट हो तो मैसेज कर लेना, ठीक है? यहाँ से मिटा देता हूँ, बाकी लोगों ने लिख लिया है सबने, ठीक है? ये सब तुम लोगों ने लिख रखा हो, इसको हमने पी नोट किया। बता दूं? तो ग्राफिकली कैसे समझा हमने इसको? हमने बताया था एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वो क्या होता है? इंक्रीज। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ये। अगर हम यहाँ पर प्रेशर ले लेते हैं तो वो प्रेशर कौन सा है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। तो हमने देखा था कि ग्राफ इस तरह का आएगा, ठीक है? इसकी इक्वेशन भी बताई थी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन याद है, ठीक है? तो यहाँ ये लिक्विड फेज हो गया प्योर लिक्विड का, और जब हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या चला जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है? 1 atm या कहो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस टाइम पर ये क्या होने जाएगा? लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर जो है इस टाइम पर 1 atm के बराबर हुआ जब हमने टेम्परेचर कर दिया कितना, है ना? तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे हम? इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बॉइल होने लग जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, राइट? और जो भी यहाँ वेपर्स अब बनेंगे उनका क्या आएगा? यहाँ पर प्रेशर आने लग जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा स्टीप हो जाता है, ठीक है? थोड़ा और हाई, मतलब कम टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि प्योर गैस होने लग गया ना, तो वहां पर ग्राफ थोड़ा और स्टीप मिलेगा तुम्हें, एंगल थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, ठीक है? एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ये हो गया यहाँ पर क्या है? ये गैस, ठीक है? इधर ये क्या है? लिक्विड। और अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? यहाँ मान लो प्योर लिक्विड है, ऐसा लो, ये लिक्विड है, कोई वाटर है मान लो, अब ये लिक्विड फेज है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, और किसी भी टेम्परेचर में वेपर्स तो रहते ही है, पर टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा वेपर आने लग जाते हैं, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, वो बॉयल होने लग गया, है ना? तो ये कौन सा फेज आने लग जाता है? गैस फेज। लेकिन अगर टेम्परेचर घटाओगे तो ये मॉलिक्यूल फास्ट में आने लग जाएगा, दूर करने की बजाय फास्ट आने लग जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, सॉलिड फेज बन जाता है, आइस, है ना? हमने यहाँ पर ये क्या है? मतलब इसको कहेंगे ये वाटर वेपर्स हैं,
और इनका फेज क्या है, गैसेस। ये लिक्विड है और यहाँ पर ये क्या है, आइस। इसको हम क्या कह रहे हैं, वाटर। इसका फेज क्या है, लिक्विड। इसका फेज क्या है, सॉलिड। अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी जो है ना पार्टिकल्स का, वो क्या होने लग जाता है, कम हो जाता है। तो वो इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतने सिग्निफिकेंट होने लग जाते हैं, मतलब उनका इफेक्ट दिखने लग जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो उनकी एनर्जी इतनी रहती है पार्टिकल्स की मोशन कि वो अट्रैक्शन उनको होल्ड नहीं कर पाता, कम पड़ जाता है। उनकी काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो वो एनर्जी है, वो क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी ज्यादा बाहर जाने वाली एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है, इधर ये जो वेपर प्रेशर का प्लॉट है, ये सब पॉइंट्स वेपर प्रेशर बता रहे हैं ना। इस टेम्परेचर पर यहाँ पर ये वेपर प्रेशर है, इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर है, इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसके बाद कौन लग जाएगा, वॉल्यूम लग जाएगा। अगर ये मान लो यहाँ से ओपन है और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, कितना, यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल्स है ना, किसके, एयर के। एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जाने नहीं देते इसको बाहर, लिक्विड्स के वेपर्स को, है ना। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है P नॉट, वो जब इस 180 के बराबर हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल जो ना, ये पूरा रेवोल्यूशन कर देंगे, तोड़ फोड़ के यहाँ से बाहर निकल देंगे, इनको हटा के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से ये भी फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनका प्रेशर क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, जिसके ज्यादा बढ़ता चला जाएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं गैस बनने लग जाते हैं, तो गैस के ये मॉलिक्यूल गैस के पार्टिकल से आने लग जाते हैं, इधर आगे जाने लग जाते हैं ना, सब जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं ना, गैस, अब गैस बन गया। तो यहाँ पर मान लो ये टेम्परेचर की बात करें, इस टेम्परेचर की बात करें, इस टेम्परेचर पे जो ये प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर क्या लाएगा, है तो वही वेपर्स ना, और उनका प्रेशर तो क्या बोल रहे हैं, गैस का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, गैस है। समझ में आया। लेकिन इसी तरह से जब तुम टेम्परेचर घटाओगे तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर मान लो इस टेम्परेचर पर आके ये आइस बनना स्टार्ट हो गया, सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विड है, ठीक है, इधर ये गैसियस है और इधर क्या है, ये सॉलिड। लेकिन वेपर प्रेशर तो अभी भी है ना, ये वाला, इस टेम्परेचर पे या फिर इस टेम्परेचर पे जहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर अभी भी वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर में तो इन्हीं वेपर्स की का प्रेशर है ना, इसकी बात हो रही है। हाँ, यहाँ पर तो बस बराबर है, इसके बाद डिक्रीज हुआ, स्टार्ट हुआ, है ना। तो इधर सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर किस वजह से, इन्हीं वेपर्स की वजह से प्रेशर। ठीक है, अभी हम बोल रहे थे, जब यहाँ पर बोल रहे थे, यहाँ बात कर रहे थे इन सब पॉइंट्स पर, तो बोल रहे थे लिक्विड का वेपर प्रेशर बोल रहे थे। अभी तक क्या बोल रहे थे, लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लेकिन अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर सॉलिड भी प्रेजेंट है। अब जो वेपर्स है उनका प्रेशर तो क्या बोलोगे, सॉलिड का वेपर प्रेशर बोलोगे, जैसे लिक्विड के वैसे वेपर्स थे, अब सॉलिड का भी यहाँ पर सॉलिड भी प्रेजेंट है ना, तो वेपर्स तो सबके दोनों के हैं वो। तो अगर तुम बोलो लिक्विड के वेपर्स है, सॉलिड तो ही प्रेजेंट है, उसको बोलो सॉलिड के वेपर्स है, दोनों का कॉमन वेपर्स है। समझ में आया। तो इसको और क्या कह सकते हो तुम, सॉलिड का वेपर प्रेशर, क्या कह सकते हो, सॉलिड का वेपर। तो ये पॉइंट भी कैसा आता है, जहां पर सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर क्या एक तरह से सेम है, क्योंकि दोनों फेज प्रेजेंट है वहां, और वेपर्स दोनों के ही हैं। ये जो वेपर्स हैं एक ही वेपर्स है, लेकिन दोनों के बोलेंगे। तो क्या कहते हो, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हो इसको, जो भी प्रेशर है, या क्या कहते हो, सॉलिड का वेपर। तो ये वाला पॉइंट है जहां पर सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ, इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग और प्योर लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये यहाँ पर, अगर तुम यहाँ देखो तो ये प्योर लिक्विड है यहाँ पे ना, इसके बाद गैस बनना स्टार्ट हुआ। तो जब गैस बनना स्टार्ट हुआ
तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो वेपर्स है वो गैस की वेपर्स है, गैस का प्रेशर बोल दो, बट यहाँ लिक्विड भी प्रेजेंट है फिलहाल, तो इसी प्रेशर को क्या कहते हो, लिक्विड का भी प्रेशर कहते हो, समझा? तो इस पॉइंट पर दोनों लोग प्रेजेंट है ना, लिक्विड भी है जैसे देखेंगे और जैसे देखेंगे तो गैस है। इस पॉइंट पर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ गैस, दोनों कह सकते हैं। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे एक तरह से। इस तरह अगर देखा जाए तो लिक्विड का प्रेशर और अगर गैस से लिक्विड बना रहे हो तो समझो इसमें दो प्रोसेस करा सकते हैं। अभी तो क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस बना रहे हैं, अभी तो हम ऐसे जा रहे हैं, लिक्विड से क्या बना रहे हैं, गैस। तो बोल रहे लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर, लेकिन मान लो तुम्हारे पास प्योर गैस होती, लिक्विड नहीं होता, और तुम उसको कंप्रेस कर रहे होते हो, टेम्परेचर कम कर रहे होते, लिक्विफाई कर रहे होते, तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो भी उस टाइम पर प्योर गैस है उसको बोलो तुम गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर क्या होता है ना, एक टाइम ऐसा आता कि जब तुम यहाँ पर टेम्परेचर कम कर रहे होते और प्रेशर बढ़ा के इसको कंप्रेस कर रहे होते, तो एक टाइम ऐसा आता जहां पर ये जो गैस है, प्योर गैस है, ये क्या बन जाती, जस्ट बनना, लिक्विड बनना शुरू होती। तब क्या कहते हैं, उस गैस का प्रेशर जो है वहां पर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, गैस का प्रेशर। बट वहां पर थोड़ा लिक्विड भी प्रेजेंट होने लग गया उस टाइम पे, गैस तो ऑलरेडी है ही मेजर जो जिसको लिक्विफाई कर रहे हैं, तो वही गैस का प्रेशर होता कि नहीं होता, यही वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आता कि नहीं आता गैस का प्रेशर। और जब लिक्विड से वेपर कर रहे हो, गैस बन रहा है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, लिक्विड का प्रेशर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो हम ये कहेंगे कि एट टीवी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस। वैसे जो गैस को वेपराइज करके लिक्विड बनाया जा सकता है उसके वेपर्स कहते हैं, पता ना। ये कभी तो हम वर्ड यूज करते हैं गैस, कभी वर्ड यूज करते हैं वेपर, क्या फर्क होता है, बोलते हैं ना वेपर भी गैस फेज हो गया, गैस भी गैस फेज हो गया ना। जब लिक्विड को तुम वेपराइज करते हो, जब उसकी गैस फेज बन जाता है उसको हम वेपर्स कहते हैं। मतलब वेपर्स अगर बोल रहे हैं तो मतलब उनको लिक्विफाई करके क्या कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर से कंडीशन से अर्थ की। लेकिन अगर गैस कह रहे हो किसी चीज को, तो नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन है 25 डिग्री और 1 डिग्री प्रेशर, इस पे इसको लिक्विफाई नहीं, जैसे H2 गैस कहते हैं, O2 गैस कहते हैं, इनको गैस कहते हैं, वेपर्स नहीं कहते। बट अगर पानी के वेपर्स हैं तो क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं ना, वाटर वेपर्स कहते हैं, समझ में आया। तो इस तरह से बात करते हैं, वेपर या गैस में ऐसे कोई फर्क नहीं है, फेज तो दोनों सेम ही है ना, बट नाम अलग अलग यूज कर लेते हैं। वेपर कहने का मतलब है कि वो जो गैस है जिसको तुम वेपर कह रहे हो उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, बस इतना फर्क है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ गैस करके नहीं बोला जाता, सिंपल क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, या और क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर मिक्सचर है पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वर्ड कब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है। जैसे एयर है तो O2 और N2 दोनों प्रेजेंट है, अब तुम मान लो उसको कंप्रेस करके और टेम्परेचर कम करके तुम उसको लिक्विड बनाने लग जाओ, तो O2 और N2 में जो भी यहाँ पर लिक्विड बनना स्टार्ट होगा तो उसका प्रेशर आ जाएगा, है ना, जो भी प्रेशर होगा। पर उस टाइम पर जो भी यहाँ प्रेशर है उस गैस का जिसको तुम लिक्विफाई कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। अगर मिक्सचर है तो, अगर प्योर है तो सिंपल प्रेशर बोलो, इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो दो गैसेस होती है उनका आपस में कोई जो है ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक साथ भी प्रेजेंट है, एज लॉन्ग एज वो आपस में रिएक्टिव नहीं है। जैसे एयर है, O2 और N2 आपस में रिएक्ट नहीं करती ना, तो उनका आपस में आप उन एक दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। अब ये जो यहाँ पर जो एयर है इसे मिक्सचर में बैठे हुए हैं हम लोग, तो इनको आपस में एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक को लिक्विफाई करोगे दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कि उसकी कंडीशन नहीं आ रही लिक्विफाई करने की जितना उसको चाहिए टेम्परेचर प्रेशर, समझ में आया। ये गैसेस का बिहेवियर और गैसेस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बट यहाँ पर जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो जब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर से तो डील कर ही रहे हैं ना, वेपर से मतलब गैस फेज से, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें ये समझ में आ गया कि अगर लिक्विड को वेपराइज करना शुरू करेंगे और जिस टाइम पर वेपर बनना स्टार्ट होगा उस टाइम पर जो प्रेशर है लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, टीवी नॉट पे जो प्रेशर वही उस टेम्परेचर उसको टेम्परेचर उस टाइम पे होगा क्या, टीवी नॉट। और अगर किसी लिक्विड को उसी वेपर वही गैस लिक्विड अगर प्योर गैस होता है, टेम्परेचर प्रेशर तुमने इस तरह से रख रखते हैं, बहुत कम टेम्परेचर है और बहुत हाई प्रेशर है, तो लिक्विड मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है उल्टा
और प्रेशर क्या है बहुत कम है, तो किस फॉर्म में रहेगा, गैस। अब तुम उसमें क्या प्रेशर बढ़ाने लग जाओ, कंप्रेस करने लग जाओ, टेम्परेचर जो है घटाने लग जाओ, तो लिक्विफाई होने लग जाएगा। एक टाइम आएगा जहां पर वो गैस है जिसको वेपर कहना चाहिए हमें, क्योंकि वो लिक्विफाई हो सकती है गैस, तो वो गैस का जो प्रेशर, जब वो जस्ट लिक्विड बनना स्टार्ट हो उस टाइम पर जो उसका प्रेशर होगा वो यही प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आ गया। अब हम दोनों फेज जब ये पॉइंट अचीव होता है टीवी नॉट का, दोनों प्रेजेंट होते हैं, नहीं वेपर्स भी प्रेजेंट है और लिक्विड भी प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ गैस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझना है, दोनों सेम पॉइंट अचीव करेंगे ना, ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, इसलिए ऐसे लैंग्वेज तुम्हें देखने को मिलेगी। तुम्हें डेफिनेशन मिलती है बॉइलिंग पॉइंट की, डेफिनेशन क्या है, ये है डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड का, लिक्विड का होता है, तो वो टेम्परेचर जहां पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके गैस वेपर उसके गैस के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब उसे उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसका। समझ आया। ऐसे हम यहां बात करेंगे, अगर तुम लिक्विड को सॉलिडिफाई करोगे, फ्रीजिंग करना शुरू करो, जैसे वाटर है उसको आइस बनाया, तो यहां पर क्या होने लग जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये जस्ट सॉलिड बनना शुरू होगा, जस्ट शुरू हो जाएगा सॉलिड बनना, पूरा सॉलिड नहीं बनेगा, शुरुआत हो जाएगी, उस पॉइंट की बात हो रही है। उस जब तक पूरा फ्रीज नहीं हो जाएगा तब तक लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रेजेंट हो, समझ में आया। तो लिक्विड से जब सॉलिड जस्ट बनना स्टार्ट हुआ, वो जो टेम्परेचर आएगा वो ये वाला टेम्परेचर होगा इसका, है ना, लेकिन उस टाइम पर जो भी प्रेशर वेपर्स होंगे उनका प्रेशर तो होगा ना कुछ ना कुछ, उस टाइम पर कुछ तो प्रेशर वेपर्स है ही ना यहाँ पर, तो वो जो प्रेशर है वो ये वाला है भाई, जो भी ये प्लॉट किसका है, वेपर प्रेशर्स का, प्रेशर ऑफ वेपर्स का है ना, तो कुछ तो वेपर्स होंगे ना, उस टाइम पर जो भी प्रेशर है उसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कह रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम प्योर सॉलिड लेते हैं, आइस लेते, ठीक है, और इसको हम सेम प्रेशर रख के, जितना प्रेशर लिक्विड का था, जितना प्रेशर लिक्विड का था, और उसको हमने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है ना, तो मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा हुआ है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है सारा, जैसे भी अर्थ अर्थ प्रेशर कितना है 180, अब यहाँ पर तुम टेम्परेचर घटाने लग जाओ, अभी 25 डिग्री है, 25 से 15 लाओ, 16, 15 से 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आते ही क्या लग जाएगा, आइस बनना, आइस दिखने लग जाएगी वहां पर, उसको क्या बोल रहे हैं हम, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। उस टाइम पर जो वाटर के वेपर्स हैं उसको क्या बोलेंगे, उसका वेपर प्रेशर, तो यहाँ प्लॉट हो रहा है, लेकिन किसी जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर में हो रहा है ना सारा काम, उस प्रेशर के प्रेजेंस में हो रहा है ना सारा काम, उसकी देखरेख में हो रहा है ना, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो सारे मॉलिक्यूल उड़ के बाहर चले जाएंगे, वो बाहर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको बाहर जाने के लिए इसको ओवरकम करना पड़ेगा ना एयर के पार्टिकल्स को, ये प्रेशर तो हमने मेंटेन किया हुआ है ना हमेशा, उसी प्रेशर पर, उसी 180 पर उसकी देखरेख में हम आइस ले लें, और अब इसका टेम्परेचर जो है बढ़ाना स्टार्ट करें, मान लो -10 डिग्री का आइस है, -10 से बढ़ाया टेम्परेचर कितना हो जाएगा, एक डिग्री अगर बढ़ाया तो बताओ कितना हो जाएगा, -9 होगा कि नहीं होगा, तो बोलते हैं -9 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है -9, क्योंकि वो ज्यादा लिखने में कम आ रहा नंबर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, लिखने के लिए वो मैथमेटिकली फॉलो कर रहे हैं ना, नंबर लाइन को फॉलो कर रहे हैं, पर जब तुम 1 डिग्री और बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी और बढ़ जा रही है ना, उसको -8 डिग्री बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो लिखने में -8 आ रहा है, -10 आ रहा है, और नंबर की फर्क है बस माइनस, तो वो अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो ज्यादा वैल्यू है, समझ में आया। तो ऐसे -1 से लेके जैसे ही तुम -0 पे पहुंचोगे, -1 से 0 पे जैसे ही पहुंचोगे तो क्या होने लग जाएगा, एकदम से थोड़ा लिक्विड दिखाई देना शुरू होगा, उस टाइम पर थोड़े बहुत तो वेपर होंगे यहाँ पे, उनका कुछ तो प्रेशर आएगा, यही तो आएगा वो, जब मान लो यहाँ पर ये टेम्परेचर -10, -8, माइनस करते करते कहां पहुंचे, 0 है, मान लो पानी, तो उस टाइम पर जो भी प्रेशर है वो वेपर्स का, उसी वेपर्स का प्रेशर है ना, तो सेम स्टेज अचीव हुई कि नहीं हुई, सॉलिड से लिक्विड जाओ या लिक्विड से सॉलिड आओ, सेम स्टेज अचीव हो रही है, सेम तरीके का बिल्कुल बिहेवियर कंडीशन मिलेगा, थोड़े वेपर होंगे, थोड़ा लिक्विड होगा, थोड़ा सॉलिड। उस टाइम पर जो प्रेशर है सॉलिड का
वेपर प्रेशर, क्या बोल रहे हैं, सॉलिड का मतलब होता है वहां पर उस टाइम पर जो वेपर प्रेजेंट है उस टाइम पर उनका वेपर्स की वजह से प्रेशर, उसको बोलते हैं क्या, सॉलिड का वेपर प्रेशर, क्योंकि हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं। ऐसे लिक्विड से जब वेपर बनाएंगे उस टाइम पर उनका प्रेशर क्या बोलेंगे, लिक्विड का वेपर प्रेशर। उस टाइम पर दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, दोनों फेज प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया सबको ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि at freezing point vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of, क्या बोलो, vapor phase is equal to vapor pressure of solid phase, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस अगर हम जनरल बात करें, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसका लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ गैसियस फेज, क्योंकि वो सब्सटेंस को तीनों फेज में तुम घुमा रहे हो, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आइडिया लगा होगा किसी लिक्विड को, है ना। कोई भी लिक्विड है उसे दो एक्सट्रीम पे ले जाया जा सकता है, उसे गैस बनाया जा सकता है और उसे सॉलिड बनाया जा सकता है। तो लिक्विड से दोनों जो एक्सट्रीम है उनको अचीव किया जा सकता है, और इंडिविजुअली भी गैस लेके लिक्विड बनाया जा सकता है, और लिक्विड लेके गैस, सॉलिड लेके लिक्विड बनाया जा सकता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, सब इसको नोट कर लो। अब हमने प्योर लिक्विड को समझ लिया, अब हम बात करेंगे जब लिक्विड का कोई सॉल्यूशन बनाए तब क्या होगा इसकी प्रॉपर्टीज में। इन प्रॉपर्टीज को क्या होगा, तीन प्रॉपर्टीज हैं। एक तो फॉर अ लिक्विड, फॉर अ प्योर लिक्विड which will be used as solvent, which will be used as solvent, जब हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे तो फॉर अ प्योर लिक्विड इसका वेपर प्रेशर उसको क्या लिख रहे हैं, P नॉट, इसका बॉइलिंग पॉइंट उसे क्या लिख रहे हैं, Tb नॉट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट उसे लिख रहे हैं Tf नॉट। तो इन प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आता है यही पढ़ते हैं इस चैप्टर में जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो और आगे चलो। इसी सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अभी तक बात करते हैं प्योर लिक्विड का, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या ये कि जो प्योर लिक्विड था टी टेम्परेचर पे उसका जो प्रेशर था पी नॉट, और उसका जो टीबी नॉट था, और उसका जो टीएफ नॉट था, ये तीन प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, है ना, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, कोई सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया, सॉलिड सॉल्यूट, और यहां पर हमने बना दिया, ये मान लो लिक्विड है, इधर ले लो, ये जो सर्कल दिखा रहे हैं लिक्विड, और ये क्रॉस से दिखा रहे हैं सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे जैसे चीनी डाल दो, नमक डाल दो, तो यहाँ पर पार्टिकल्स आ जाएंगे इसके साथ, इसके आ जाएंगे सॉल्यूट। तो सॉलिड सॉल्यूट का मतलब है नॉन वोलेटाइल। तो तुम बोल रहे हो सॉलिड, तो मतलब वो
वेपर फेज में नहीं जाते वो, ठीक है, वो उड़ के ऊपर नहीं गए। और लिक्विड बोल रहे तो क्या मतलब, वॉलेटाइल, है ना। तो इधर मॉलिक्यूल अभी भी जाएंगे, सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है इसको डब्बे में, जो टेम्परेचर यहाँ अभी भी जाएंगे, बट कम जाएंगे ज्यादा जाएंगे वो पता नहीं। सेम टेम्परेचर पर अगर जाएंगे तो कितने लोग इक्विलिब्रियम तक, ज्यादा लोग मिलेंगे या कम मिलेंगे, कॉमन सेंस से देखिए अगर तो क्या होगा भाई, यहाँ पर प्योर लिक्विड प्रेजेंट है ना। ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसके कुछ मान लो तुमने N1 मोल ले रखे, यहाँ पर क्या है N2 मोल दिए थे, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा x1, इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा x2, ठीक है। तो जितना फ्रैक्शन होगा यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो ना फ्रैक्शन अवेलेबल होगा उसका, है ना। कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे किसी कंपोनेंट के, इन दोनों में से। अगर सरफेस को भी देखें ऊपर से, यहाँ से ऊपर से वॉच करें, मान लो सर्कुलर सरफेस है, तो कितना सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा होगा लिक्विड में, कितना उसका फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है कंपेयर टू टोटल मोल्स, उसके कितने मोल है, यही होगा ना। तो लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट वन वाला होगा ना x1, इसका कितना फ्रैक्शन अवेलेबल नहीं, तो उसी के हिसाब से ये लोग ऊपर जाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं है अभी, यहाँ बाकी हम सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन क्या एडवांटेज था, केवल लिक्विड प्रेजेंट था, तो एक तरह से एक्शन की वैल्यू कितनी थी, प्योर लिक्विड का मतलब ये ना कोई नहीं, तो पूरा सरफेस इस पर अवेलेबल था। तो सेम टेम्परेचर T पे ज्यादा मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर टाइम पर ऊपर जा रहे थे। जैसे हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी तो हमने बोला था कि वेपराइजेशन का रेट मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल पर सेकंड, तो मान लो यहाँ 100 मॉलिक्यूल पर सेकंड जा रहा है, और मान लो कि 20 सेकंड बाद इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, तो 20 सेकंड में ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए होंगे कंपेयर टू अगर यहाँ पर मान लो रेट 70 मॉलिक्यूल पर सेकंड रह गया होगा, तो 20 सेकंड में कम मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे इक्विलिब्रियम तक, तो कम प्रेशर फाइनल बनेगा, यहाँ पर कम बनेगा ना प्रेशर, तो ये जो प्रेशर यहाँ लगेगा उसको बोलते हैं P, और ये प्रेशर नो डाउट वो डिपेंड करता है कितना सारा फ्रैक्शन अवेलेबल है, तो इसके प्रोपोर्शनल आएगा, जितना इसके वैल्यू ज्यादा होगी x1 की उसका उतना प्रेशर इसका हो जाएगा, है ना। और हमें बताया कि अगर ये 1 हुआ तो ये तो प्योर हो जाएगा, P नॉट हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगी वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है, तो इसके हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम इसको 1 करोगे तो P नॉट हो ही जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया, P नॉट। P नॉट क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेंपरेचर, वो टेंपरेचर किसके बराबर है, वो जो कांस्टेंट है किसके बराबर आ रहा है, इस प्योर लिक्विड के प्रेशर के, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जब तक टेंपरेचर कांस्टेंट। हर लिक्विड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये पानी का बोलते हैं वेपर प्रेशर कितना होता है ना, या बोलते हैं पेट्रोल का वेपर प्रेशर कितना होता है, वॉलेटिलिटी बोलते हैं ना, कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा उड़ता है ये वाला लिक्विड ना, ज्यादा ज्यादा अपने आप उड़ जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं कि पेट्रोल को ऊपर मत रखो वरना उड़ जाएगा, क्या कहते हैं ना, वॉलेटाइल ज्यादा है, केरोसिन ऑयल भी उड़ जाता है अपने, बोलते हैं वॉलेटाइल ज्यादा है, इस शब्द को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल, उड़ जाता है मतलब वॉलेटाइल ज्यादा, मतलब क्या है उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है किसी गिवन टेंपरेचर पे। अगर रूम टेंपरेचर में बात करें तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर आने लग जाते हैं, वरना क्लोज करो डब्बे के अंदर ताकि बाहर ना आए। पानी का भी है लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा उड़ता रहता है, धीरे धीरे उड़ता रहता है, इवेपोरेशन कहते हैं ना, उसका कम है लेकिन इतना जल्दी नहीं उड़ता। पानी को अगर रख दोगे तो मान लो एक, अगर मान लो किसी बीकर में रख दो, कंटेनर में, तो वो सुबह शाम तक मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ही कम जाता होता है उसमें, कम होता है उड़ के, लेकिन अगर पेट्रोल रख दोगे तो जल्दी उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो बोलते हैं वॉलेटाइल ज्यादा है, वो ऐसा कारण क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा होगा जिसका, जिसका P नॉट ज्यादा होगा वो वॉलेटाइल ज्यादा होगा। तो अभी डिपेंड किस में करेगा, हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कि नहीं होती, सुना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस से अट्रैक्ट करते रहता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये ऐसे एक मॉलिक्यूल चार मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता रहता है, एवरी मॉलिक्यूल वाटर का 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसे करता है 4, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन नहीं है, एक तो ये हाइड्रोजन है मान लो, इसमें ना लोन पेयर्स भी है, ये इसके अंदर रिएक्शन कर कैसे रहा है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या कर रहा है,
ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कर रहा होगा, ऐसे ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कर रहा होगा ये, ठीक है, ये H के थ्रू और ये यहाँ पर ये O के थ्रू, समझ में आया? ये तो वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। पॉइंट ये है अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ, वो यहाँ पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है कंपेयर इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन पेट्रोल डीजल ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्या है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस है, बहुत वीक है, वो भी पार्शियल चार्जेस लेकिन बहुत कम पार्शियल चार्जेस, यहाँ पर पार्शियल चार्जेस काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए उनको अलग से नाम रख देते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर पार्शियल चार्जेस ज्यादा आ जाते हैं, तो इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है वो जब अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम रख देते हैं, ठीक है, इससे कम अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होता है, पोलर पोलर बॉन्ड, और उससे भी कम किसमें होता है, नॉन पोलर, वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत कम होता है उसमें ना पार्शियल चार्जेस, जैसे कार्बन हाइड्रोजन। यार ये सब डिटेल तो बाद में आती है, सिंपल यहाँ पे समझो, इनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो यहाँ पर पानी के केस में ज्यादा होता है, पेट्रोल के केस में तो जल्दी मॉलिक्यूल उनके जाने लग जाते हैं, समझ में आया? अगर मान लो तुम पानी बोल रहे हो 100 मॉलिक्यूल जाते हैं टी टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे मान लो, पेट्रोल के केस में हो सकता है 500 मॉलिक्यूल जा रहे हैं पर सेकंड, इसलिए तो वेपर प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, है ना, और उतना ही उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए, है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, ज्यादा होगा, समझ में आया? जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका गिवन टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, तो उसको बॉईल करके हमें वेपर, अगर वेपर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई होगा, तो हम कहेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, समझ में आया? लिक्विड को एनालाइज कर सकते हैं, तो तुम यहां देख सकते हो कि इधर अगर वेपर प्रेशर इसका कम है P, कम है कि कम, अब यहाँ पर रीजन कुछ और है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम है, तो यहाँ जो लिक्विड है यहाँ पर भी तो वही लिक्विड है, यहाँ पर जो लिक्विड सॉल्वेंट था वही प्योर लिक्विड लिया था हमने, उसमें तो सॉलिड डाला, बस फर्क सिर्फ यहाँ पे क्या पड़ा, लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन, अब उसकी क्वांटिटी फ्रैक्शन जो है उसका कंपेयर टू टोटल कम है, इस वजह से अब कम जा रहे हैं, यहाँ रीजन कुछ और है, समझ में आया? तो कम प्रेशर होगा किसी भी सेम टेम्परेचर टी पे, तो इसको भी हमें इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही है ना 180, यस सर, उसके बराबर लाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा इस प्रेशर को उसके बराबर लाने के लिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई आएगा, समझ में आया? तो यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको बोलते थे चलो टीबी, ठीक है, तो P हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन which is due to किसकी वजह से, which is due to vapors of liquid solvent की वजह से, भाई सॉलिड तो सॉल्यूट है उसकी वजह से नहीं हो जो भी, लेकिन उसी को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है फिलहाल सॉल्यूशन, तो उसके नाम से पुकार रहे हैं, है तो वेपर्स की वजह से प्रेशर, जैसे कभी सॉलिड का वेपर प्रेशर कहते हैं, कभी गैस का वेपर प्रेशर कहते हैं, कभी लिक्विड का, डिपेंड करता है कंटेनर में कौन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट भी है, बट वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा प्योर लिक्विड से, ये बताया था ना, ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी वेपर प्रेशर, ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे लिक्विड बॉइल होता है टेम्परेचर पर जाकर,
ये जो सॉल्यूशन है इसको भी अगर बॉईल करने लगो तो टेम्परेचर बॉईल होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? जैसे पानी होता है और उसमें तुम मान लो अगर तुम चाय पत्ती डाल दो तो कुछ टाइम बाद वो भी बॉईल होने लग जाता है ना, बट थोड़ा लेट होता है, वो ज्यादा हीट करना पड़ता है। प्योर पानी का करो जल्दी हो जाएगा, समझ में आया? बट बॉईल तो होता ही, बट उसमें बॉईल होता कौन है उसके अंदर? लिक्विड। सॉलिड तो बस वो उसके साथ घूम रहा होता है लिक्विड के वेपर्स के साथ। हाँ हो जाता नहीं है, वही रहता है ना, जैसे चाय पत्ती वही रहती है, उड़ के जाती है। हाँ अगर वेपर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा, स्पीड बहुत हाई हो जाए तो वेपर के साथ चिपक के चला जाएगा चाय पत्ती का मॉलिक्यूल। समझ में आया? देखा ना ऐसा होता है ना। ऐसा जैसे मान लो कि क्या करते हैं ऑयल, हाँ कोई भी मतलब कोई भी जैसे तुमने देखा होगा ना कि जो तुमने देखा ना कुछ लोग मुंह से आग को सामने रख के मुंह के और उसमें कुछ फूंक मारते हैं तो आग ऊपर की तरफ निकलती है। करते क्या है वो मुंह में ऑयल होता है उसको फेंकते हैं तो वो ऑयल के मॉलिक्यूल आगे तक जाते हैं, वो जलते हो जाते हैं। समझ में आया? इस तरह की चीज है, तो वहां पर ये सब लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है ज्यादा कम, इसका प्रेशर कम है कंपेयर टू दिस सेम टेंपरेचर। उसके प्रेशर को वेपर प्रेशर तक लाने के लिए, 1 एटमॉस्फेयर तक लाने के लिए हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेंपरेचर तक लाना पड़ेगा इसको, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर है पॉइंट? टीबी विल बी ग्रेटर देन। अब एक चीज और कि अगर हम इसको फ्रीज करेंगे, इसको अगर फ्रीज करेंगे, अब इसका प्रेशर क्या है? कम है किससे? इससे। तो इसको अगर हम फ्रीज करेंगे तो जिस टेम्परेचर पर ये फ्रीज होना स्टार्ट होगा वो टेम्परेचर होता है जहां पर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है ना। तो इसको अगर सॉलिड के प्रेशर के बराबर लाना है, मतलब इसको जब फ्रीज होना स्टार्ट होगा सॉलिड बनना स्टार्ट होगा ना, वो सॉलिड का प्रेशर इसमें हमें ज्यादा टेम्परेचर तक डिक्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा इससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तब जाके इसका प्रेशर इसके बराबर आएगा। क्योंकि हमेशा इसका प्रेशर क्या है? प्योर लिक्विड से क्या इसका प्रेशर कम है। ये पॉइंट को तो ग्राफिकली ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, इसको ग्राफिकली भी समझेंगे। टीएफ इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड solution, freezing point of solid in liquid solution। अभी लिख रहा है रुपेश, ठीक है? ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट? वो कम होगा प्योर लिक्विड से, प्योर लिक्विड की फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो। और पी जो है वो तो कम ही है पी नॉट से, है? तीन प्रॉपर्टीज हमने समझ ली लिक्विड और ये सॉल्यूशन, कैसे वो प्योर लिक्विड से कंपेयर करते हैं, इसको सब लिख लो, नोट करो। बेसिकली जब हम इसमें से इसको फ्रीज करना शुरू करते हैं, मतलब एनर्जी बाहर निकालते हैं, तो मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाता है ना, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो इसका सॉलिड का जो प्रेशर होता है उस टाइम पर वो इसके लिक्विड के प्रेशर के बराबर होता है, लिक्विड प्रेशर उस टाइम पर जो भी लिक्विड से। तो इधर मॉलिक्यूल को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्योर लिक्विड है तो मॉलिक्यूल इकट्ठा होना जब स्टार्ट होते हैं, एक साथ आने स्टार्ट होते हैं, है ना, तो हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, पानी के लिए 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर इनको एक साथ लाना है यहाँ सॉल्यूशन में जब प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूल, ये वाला, अब यहाँ जब ये आएगा तो बीच में कौन प्रेजेंट है? इन दोनों को पास में आना है, इन दोनों मॉलिक्यूल को बीच में और कौन प्रेजेंट है? ये भी। तो ये क्या है, जब इधर आ रहा होगा समझो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालाइज करते हैं तो ये इतना इजीली एक दूसरे के साथ नहीं आ पाएंगे, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है?
सॉलिड के पार्टिकल प्रेजेंट, तो ये क्या इनका मोशन है इनके पास अपना। तो जैसे देखेंगे सॉलिड का पार्टिकल है तो उस मोशन की वजह से क्या आगे चले जाएंगे, तो चले जाएंगे, जल्दी से इकट्ठा होना शुरू नहीं होंगे। तो इनकी एनर्जी को, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को हमें और कम करना पड़ता है, ताकि यहाँ पर कोई है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक साथ इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। नहीं प्रेशर तो जो या वेपर जो है उनकी वजह से है ही, जो क्या होगा क्या कि जब तुम इसमें से एनर्जी बाहर निकालोगे, फ्रीजिंग के लिए टेम्परेचर कम कर रहे हो ना, तो एनर्जी बाहर निकाल रहे हो। जैसे रेफ्रिजरेटर है, वो क्या करता है, उसमें से एनर्जी, कोई भी चीज में से एनर्जी निकालने लग जाता है बाहर, वही ना, वही तो करता है ना, कंडेंसर क्या करता है, यही करता है, तो एनर्जी बाहर निकालना। तो मॉलिक्यूल दोनों का मोशन जो है, जैसे वो दौड़ भाग रहे थे लिक्विड के अंदर, वो कम होने लगे, जैसे तेज तेज दौड़ रहे हो पास आने लगे ऐसे। लेकिन अब बीच में देखा पार्टिकल आ गया सॉलिड, तो दूर चले गए, समझ में आया? तो उनकी एनर्जी को और कम रखना पड़ता है हमें, सिस्टम में से एनर्जी और रिलीज करनी पड़ेगी, ताकि वो सॉलिड पार्टिकल बीच में आ भी गए तो भी वो इतने आलस में आ गए कि अब साथ इकट्ठे होने लगे, समझ आया? ज्यादा आलस में आने लगे, एनर्जी कम करने वाला ज्यादा आलस में आ गए, अब एक साथ, अब वो दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा टेम्परेचर तक डिक्रीज लाना पड़ता है, ये है हम ये कहना चाहते हैं। इसमें सिस्टम में से एनर्जी ज्यादा निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर सॉलिड बनना शुरू हो, बिकॉज बीच में यहाँ पर और भी लोग हैं जो टांग अड़ा रहे हैं। तो इसलिए इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसलिए जब प्योर नहीं होता है और कम हो जाता है फ्रीजिंग। फ्रीज होने का मतलब समझो ना, फ्रीज होने का मतलब है पार्टिकल एक साथ आके आने लग गए और एक साथ इकट्ठे होने लग गए, उनका मोशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होने लग गया, तो उनको एक साथ इकट्ठा रखने के लिए हमें दूसरे मॉलिक्यूल और भी कम यहाँ पर एनर्जी करनी पड़ती है। अगर ये प्योर लिक्विड है, और ये लिक्विड फेज है, तो जो जो सॉल्यूशन होगा, जब वो लिक्विड फेज में यहाँ पर सॉल्वेंट, तो वो नीचे आएगा हमेशा पॉइंट, बताओ सारे पॉइंट। इसी टेम्परेचर टी पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो ये है पी नॉट, लेकिन सेम टेम्परेचर टी पे इसका वेपर प्रेशर कितना है पी, पी तो पी नॉट से कम है ना, इसलिए नीचे आएगा, सारे पॉइंट नीचे आएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला सारे पॉइंट नीचे रहेंगे। अब ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन को अगर तुम हीट करना शुरू करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा अपने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पे, प्रेशर मैग्नेटिक लगा लो, पर इसको जब हीट करोगे तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक आने के लिए, ज्यादा मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ तक आना पड़ेगा, इसमें पड़ेगा कि नहीं बड़ा टीवी, टीवी नॉट से टीवी ज्यादा है ना ग्राफ में, आगे आ रहा है ना पॉइंट, तो ये इंक्रीज कितना आया, समझ में आया? और अगर तुम इसको डिक्रीज कर रहे हो प्योर लिक्विड को, तो एक टाइम के बाद यहां से वो क्या स्टार्ट हुआ, सॉलिड बनना, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो यहां आ गया टीएफ नॉट, लेकिन इसका प्रेशर तो पहले से कम है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सॉलिड फेज तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब फेज आएगा वो तो यही सेम फेज आएगा ना, क्योंकि सेम ही तो लिक्विड है, वो अपने सेम फेज को अचीव करेगा, सेम ग्राफ को टच कर लेगा, क्योंकि वही यहाँ जो लिक्विड है वो यही तो लिक्विड है जो सॉलिड हो रहा है इसके अंदर, जो हम यहाँ लिक्विड फेज बोल रहे हैं, यहाँ तो लिक्विड फेज है, बट यहाँ पर क्या है सॉलिड फेज, यहाँ पर वो इसी लाइन को तो टच करेगा ना आगे जाके, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वही तो लिक्विड है, यहाँ है, तो सेम ही पॉइंट है, सेम ही वो लिक्विड आ रहा है, तो इस पॉइंट पर आके क्या बनना स्टार्ट हुआ, इधर जो लिक्विड था वो क्या बनना स्टार्ट हुआ सॉलिड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आया, ये डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, कितना डिक्रीज हुआ डेल्टा टी, ठीक है सब लिख लो इसको।
नेक्स्ट टू मोल फ्रैक्शन। हाँ, ये मोल फ्रैक्शंस हैं। वन जो है सॉल्वेंट के लिए, टू सॉल्यूट के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ रहा है? सब लोग कर लो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बस इसके बाद फिर जो है इसमें थोड़ा सा मतलब इसकी इक्वेशन आने लग जाते हैं कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट ये है ना? एक बार सब तुम लोग रिकैप कर लो, है ना? फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ये जो आ गए इसमें भी न्यूमेरिकल पार्ट आपको मिल जाएगा। तो सब इसको एक बार देख लो, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, और कोई डाउट हो पूछ। ओके एवरीवन, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार देख लो इसको, और कोई डाउट हो तो क्लियरली पूछो। सब रिवाइज कर लो सारा कॉन्सेप्ट। इस तरह से तुमने लिक्विड्स को ना पहले एनालाइज किया होगा या नहीं किया होगा, अभी ये कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम आगे यूज होता है सब कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन सेट करो। तो ये तीनों से अलग-अलग तरीके सॉलिड लिक्विड लिक्विड लिक्विड। हाँ मतलब ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये बनाया है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को, ये वाला, और ये वाला बनाया है प्योर लिक्विड को। अब ऐसे अगर मान लो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसका ग्राफ दूसरा बनेगा, क्योंकि वहां दो लिक्विड हो गए ना, एक लिक्विड तो है नहीं, दोनों का वेपर प्रेशर बनेंगे कुछ, दोनों का प्लॉट आएगा, फिर वहां दो प्लॉट आएंगे। इनफैक्ट टोटल प्रेशर भी का प्लॉट कर सकते हो फिर तुम। यस सर। जब तुम हीट करोगे तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, दोनों। तो इंडिविजुअली प्लॉट भी कर सकते हो, और दोनों को टोटल भी प्लॉट कर, तीन प्लॉट बना सकते हो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ऑनलाइन स्टूडेंट सब इसको देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। ओके एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मीटिंग एंड करें, फिर मीटिंग एंड करें। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके आना, यहाँ से फिर आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनने लग जाएंगे इसका। आज नहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल द मीटिंग, ऑल ऑफ यू।